11 जनवरी 2019 को एक फिल्म रिलीज होती है उरी, और वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ थी। ये फिल्म तकरीबन 44 करोड़ के बजट के साथ बनी और इसने 350 करोड़ कमाया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि फिल्म रिलीज होने के कुछ ही अरसे के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, 1 महीने के बाद। और अभिनंदन वाला वाकया हुआ, ये तब की बात है। एग्जैक्टली हम उसी मोमेंट पर खड़े हैं। क्यों? फिल्म एक इंडिया में रिलीज हुई है, धुरंधर। इस फिल्म का तकरीबन बजट है 140 करोड़ इंडियन रुपीस, और इस फिल्म ने सिर्फ 2 दिन में तकरीबन 93 करोड़ इंडियन रुपीस इस वक्त कमाए हैं। और ये 2 दिन की बात है। और इस सूरत हाल में जो मामला, चूंकि पार्ट 2 भी इसका आएगा, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है, ये फिल्म तकरीबन 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड का बिजनेस कर सकती है, या उससे भी ज्यादा 500। और इसके पार्ट 2 भी है, और जैसे ही पार्ट 1 अभी रिलीज हो उसके बाद पार्ट 2। असल कहानी क्या है कि इस फिल्म के साथ कौन से कैरेक्टर ऐसे जुड़े हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया ने इस फिल्म की टाइमिंग बड़ी अहम थी, अहम तरीन टाइमिंग थी। क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, रहमान डकैत से लेकर ये सारे जितने कैरेक्टर्स हैं, ये इन्होंने लिंक किया है उसको पाकिस्तान के साथ। और कैसे ये अब फिजा बन गई है पाकिस्तान पर अटैक की, समझे। देखिए, सबसे ज्यादा इस फिल्म का जो मेन मरकज है वो फिल्म है लियारी गैंग वॉर के करीब सारी बनी है, और टोटली पूरे इसमें पाकिस्तान के उन्होंने कैरेक्टर्स लिए, नैरेटिव उन्होंने अपना बनाया है जितना हो सकता है। इस पूरे भारत में अगर किसी चीज का चर्चा है तो वो अक्षय खन्ना का है। और आप ये मनाजिर देख रहे हैं, इस फिल्म का मेन कैरेक्टर तो रणवीर सिंह है। वो एक बलोच बनाया हुआ है, बेसिकली वो बताते हैं इंडियन है, वो जासूस बन के आया हुआ है। लेकिन हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि पूरे का पूरा शोर, पूरा भारत इस क्रेज जिसका है वो है अक्षय खन्ना का। उसमें अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार अदा किया, और जिस तरह आप ये देखिए, ये मनाजिर खास तौर पर, इस गाने की तो मशहूरी बहुत ज्यादा है। जब वो बलूचिस्तान जाता है हथियार खरीदने के लिए, और वहां पर जाकर बिल्कुल बलोच लेवल पर जाकर वो डांस करता है, और खुद भी वो बलोच कहलाता है। ये जो सारे मनाजिर हैं, जो उसके विजुअल्स, फेस एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें, जो पूरे भारत को क्रेज किया है। और सूरत हाल ये है कि इस फिल्म के अंदर रहमान डकैत को बताया गया है कि उसने मुंबई हमले के अंदर जितने हथियार थे वो उन्होंने पाकिस्तान से बनाकर उस पर रूसी और अमरीकी ठप्पे लगाकर, चूंकि वो बताया गया है कि वो हथियार बनाता है, तो इंडिया ने नैरेटिव सारा क्रिएट किया है कि मुंबई हमले हुए हैं और इसमें एक किरदार है। और उसमें आपको जो सूरत हाल नजर आती है वो अर्जुन रामपाल, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर का किरदार अदा करते हुए दिखाया गया है। इन्होंने पूरे का पूरा नैरेटिव जो बनाया है उस फिल्म का, आप ये देखें कि रिसेंटली इंडिया में रिलीज हुई हैं जासूसी की फिल्में, लेकिन वो फ्लॉप हुई हैं। रणवीर सिंह की ये फिल्म, उस पर इतना क्रिटिसाइज किया गया है, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उसके गेटअप पर क्रिटिसाइज किया गया, सब कुछ किया गया। इन हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 100 करोड़ उन्होंने कमा लिया 2 दिन के अंदर। यानी फिल्म बिल्कुल सुपर डुपर हिट हुई है। और उसकी मेन रीजन ये है कि इंडियन अवाम तैयार है, और ये रिएक्शन जानने के लिए भी इन्होंने फिल्म रिलीज की। जाहिर सी बात है, ये फिल्म को 1 दिन में तो बनी नहीं है। आप देखिए, फिल्म को बनने के लिए कई साल लगे। रणवीर सिंह ने खास तौर पर इसमें जो किरदार अदा किया है, वो हमजा के नाम से किरदार अदा किया है। वैसे वो एक इंडियन जासूस है, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने नैरेटिव इस तरह बनाया है कि लियारी गैंग वॉर है, सारी सूरत हाल है, और सारे कैरेक्टर्स में रणवीर सिंह आपको इंडिया के लिए एक जासूस बनकर लड़ता हुआ नजर आता है। जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है इस पूरे कैरेक्टर के अंदर, वो ये है कि इन्होंने, आप विजुअल्स देखिए जरा, यानी विजुअल्स उन्होंने इस तरह बनाए हैं। जो सबसे हैरान सूरत हाल ये है कि किसने इनको ये सारी सूरत हाल नैरेटिव बताया। आप देखें, पीपल्स पार्टी के झंडे, बेनजीर की तस्वीर, और जिस तरह उन्होंने फिल्माया है, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली लगेगा कि आप लियारी के अंदर खड़े हैं। अब आप अगर एक्चुअली लियारी को देखें, असल में किसी ने स्टोरी इनको बेची है, और बड़ी केयरफुली एक एक मंजर इन्होंने लियारी का कॉपी करके इस फिल्म के अंदर रखा है, और इस फिल्म को पाकिस्तान के खिलाफ फिर उन्होंने यूज किया है। अब आप अगर इस फिल्म को देखेंगे तो आप उसमें हैरान कर देने वाला, एक तो उनका नैरेटिव है जो जाहिर सी बात उन्होंने किया है,
नैरेटिव को उन्होंने लियारी गैंग वॉर जो पाकिस्तान के अंदर थी उसको उन्होंने टर्न किया अपने नैरेटिव के लिए और उसको मुंबई हमलों के साथ लिंक कर दिया। यानी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। उसकी वजह क्या है?